रूबी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी क्योंकि रूबी की माँ ने रूबी को बहुत ही मुश्किलों से पाल पोस के बड़ा किया था। रूबी की माँ एक वेश्या थी। वह कोठों पर नाचती थी, लेकिन रूबी की माँ यह कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी भी इस वेश्या की ज़िंदगी को जिए। इसलिए रूबी की माँ ने रूबी को सबकी नज़रों से अलग रख कर उसे दूसरे शहर में भेजकर पढ़ाया लिखाया। रूबी अब काफ़ी पढ़ी लिख गई थी, लेकिन उसे इस चीज़ का दुख बहुत होता था कि वह अपनी माँ से जल्दी नहीं मिल पाती थी। उसे अपनी माँ से मिलने के लिए चोरी छुपके जाना होता था। ज़्यादातर तो रूबी की माँ ही रूबी से मिलने आती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि रूबी उससे मिलने आए कोठे पे और उसे कोठे की कोई भी औरत देखे। अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसे भी यह ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए वह रूबी को हमेशा अपने से दूर ही रखती थी। रूबी अपने माँ से प्यार के लिए हमेशा तरसती रहती थी। रूबी हमेशा अपनी माँ से कहती थी, तुम वह ज़िंदगी छोड़कर अब चली आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी देखभाल कर लूँगी। माँ मना कर देती थी, यह इतना आसान नहीं है बेटे, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मेरी ज़िंदगी इन्हीं कोठों में बीती है और इन्हीं में बीत जाएगी। लेकिन रूबी अपनी माँ से कहती थी, नहीं माँ, मैं तुम्हें उस ज़िंदगी से आज़ाद करा कर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रूबी एक अच्छी नौकरी करने लगी है। रूबी की माँ उससे काफ़ी दिन हो गए थे मिलने नहीं आई थी, इसलिए वह खुद ही चली गई अपनी माँ से मिलने के लिए। तभी उस कोठे पे जितने भी लोग थे सबको पता चल गया कि रूबी इस कोठे की औलाद है। अब उस कोठे के दलालों ने रूबी को बेचने की सोचने लगे, क्योंकि रूबी काफ़ी सुंदर थी। रूबी की माँ को जब यह पता चला तो वह रूबी को वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन उस कोठे का पहरा बढ़ा दिया जाता है और रूबी को कैद करके रखा जाता है। रूबी की माँ दलालों से अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए बोलती है और अपनी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांगती है। दलाल कहते हैं कि तुमसे जितना पैसा कमाना था हम कमा लिए हैं, लेकिन तेरी बेटी तो हीरा है, इसके तो हम अच्छी खासी बोली लगाएंगे। रूबी की माँ लोगों के सामने बहुत रोती और गिड़गिड़ाती है, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, उसे जाने दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसे उसकी ज़िंदगी जी लेने दो। लेकिन कोठे के दलाल उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। वह कह रहे थे, तेरी लड़की इस कोठे की औलाद है और उस पे हमारा हक है। रूबी की माँ उस कोठे की बहुत बड़ी बुजुर्ग औरत को लेकर आती है और कहती है, आप मेरी माँ समान है। मैंने पूरी ज़िंदगी इस कोठे के नाम कर दी थी, लेकिन मेरी बेटी को उसकी ज़िंदगी जी लेने दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो वह बूढ़ी औरत उन दलालों को कहती है कि तुम उसकी लड़की को छोड़ दो, आखिर इसकी माँ ने इस कोठे को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है, उसका भी कुछ तो हक है अपनी बात कहने का। पूरी ज़िंदगी इसने हमसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार कुछ मांग रही है, तो इसको दे दो। तभी रूबी को वहाँ लाया जाता है तो रूबी कहती है, मुझे अपनी आज़ादी से ज़्यादा अपनी माँ की आज़ादी प्यारी है, मेरी माँ को आज़ाद कर दो। कोठे पर खड़े सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि बेटी माँ की आज़ादी की मांग कर रही थी और माँ बेटी की आज़ादी की मांग कर रही थी। तभी कोठे के दलाल रूबी से कहते हैं, तेरी माँ ने इस कोठे को पूरी ज़िंदगी दे दी है, बहुत सेवा की है, हमने उसका बहुत खाया है, तो इसलिए हम तेरी बात को मान लेते हैं। हम तेरी माँ को और तुझे आज़ाद कर देंगे, लेकिन बदले में तुझे 1 करोड़ रुपए देना होगा। बोल, मंजूर है? रूबी उस वक्त जोश में आकर हाँ बोल देती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, मैं यह पैसा कहाँ से लेकर आऊँगी। रूबी शहर वापस चली जाती है, लेकिन कुछ खोई खोई सी रहती है। उसकी सहेली उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है, तो रूबी अपनी सारी परेशानी उसे बता देती है। रूबी की सहेली कहती है, यहाँ एक हीरोइन है जिसको अपना बच्चा पैदा कराने के लिए एक लड़की की ज़रूरत है, क्या तुम सैरोगेसी मदर बनना चाहोगी? शायद तुम्हारी परेशानी का हल निकल जाए। रूबी उसका ऑफ़र मान लेती है और वह एक हीरोइन से जा कर के मिलती है। रूबी उसका बच्चा पैदा करने के लिए मान जाती है, एक सैरोगेट मदर के रूप में। उधर रूबी कोठे पर फ़ोन करके 1 साल का वक्त मांगती है। कोठे के दलाल उसे 1 साल का वक्त दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी बड़ी रकम वह नहीं ला पाएगी।
धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और 9 महीने पूरे हो जाते हैं। रूबी उस बच्चे को जन्म दे देती है। वह बच्चा जिसका होता है उसको सौंप कर 1 करोड़ रुपए वह उनसे ले लेती है। अब रूबी कोठे पर वापस जाती है और 1 करोड़ रुपए कोठे के दलालों को दे करके अपनी माँ को वहाँ से छुड़ा लेती है। रूबी आज बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे अपनी माँ से मिलने के लिए महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रह सकती थी। दोस्तों, कई बार परिस्थितियाँ हमारी सोच से बहुत ही विपरीत होती हैं, लेकिन अगर हम हौसले मजबूत हैं और हमें अपनी मंजिल को पाने का जुनून है तो रास्ते खुद ब खुद ही बन जाते हैं।